नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा जवाहर यूट्यूब चैनल पर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर नवोदय विद्यालय की फ्री तैयारी कराई जाती है। अगर आपके कोई रिश्तेदारी में या रिलेशन है, मतलब अगर कोई नवोदय विद्यालय कोई बच्चा तैयारी करता है तो उनके लिए मेरा वीडियो शेयर करो आप, और उनसे बोलो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और घर बैठे अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी करवा सकते हैं ना। अपना अप्रैल में जो नवोदय विद्यालय का पेपर है, प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 में प्रवेश होता है, उसके लिए एग्जाम उसकी मैं प्रॉपर तरीके से जो बच्चों क्लास में यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो सब आपको वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आप घर बैठे अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं लघुत्तम पढ़ाने वाला हूँ। लघुत्तम के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, तो कैसे सॉल्व करना है। अपने बच्चे जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो दिखाएं, और इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उस मेरे चैनल पे जाइएगा आप, जवाहर कबीर यूट्यूब पे सर्च करके आप मेरे चैनल पर पहुंच के, और वहाँ पे नवोदय विद्यालय की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जो सारे वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं आज का सेशन। चलो देखो सुनो है आप, देखो अपन लोग पढ़ रहे थे लघुत्तम के बारे में पढ़ना पड़ता, ठीक है ना। लघुत्तम है ना और महत्तम। अब ध्यान से सुनते चलना, ठीक है आप लोग, ठीक है। हमने कहा था बेटा लघुत्तम मतलब लघु, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, छोटा, ठीक है। लघु का मतलब छोटा, महत्तम का मतलब है बड़ा, यहाँ पर है ना, बड़ा। तो क्या होगा, हमने बताया था आपको जब सवाल में आपसे पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जब छोटी से छोटी शब्द मिले आपको सवाल में तो आप क्या कर दोगे, वहां पर लघुत्तम कर दोगे, ठीक है। और जब आपको क्या मिले, बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा मिले तो क्या कर दोगे आप, महत्तम कर दोगे, ठीक है ना। हमेशा क्या करना है आपको, जब छोटी से छोटी हो तो लघुत्तम करना और बड़ी से बड़ी हो तो महत्तम करना, ठीक है। जैसे हम एक आपको सवाल बताएं, जिसे पहला सवाल की बात करें कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जो 9, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है बेटा इन संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0 बचे, है ना। भागफल क्या बचे, 0 बचे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो छोटी से छोटी कहा है इसने, है ना, छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लघुत्तम करेंगे। बस इनका हम लघुत्तम करने वाले, देखना आप ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है, 36। और बेटा जब लघुत्तम करना हम शुरू करते हैं तो हमेशा इनके गुणनखंड क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। ये कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इनके लघुत्तम ज्ञात करें, वो ज्ञात करने का लघुत्तम, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसमें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, 3, फिर उसके बाद क्या होती है, 5। जी अभाज्य संख्या है ना। अच्छा, तो सबसे पहले 2 का सोचो आप, क्या 2 का इनमें से किसी में भाग जाएगा? जाएगा, 18 में जाएगा, 36 में, तो हम 2 का भाग देना है शुरू करते। 2 का 9 में नहीं जाता ना, बिल्कुल नहीं देते, इसको ज्यों का त्यों लिखते, ठीक है, समझ में आया। 2 का 18 में कितने बार जाएगा, 2 नाम 18, ठीक है ना, 2 नाम 18। यहाँ पे देखो 2 का 36 में, 36 के आधे कितने हुए, 18। 2 का भाग देने का मतलब होता है बेटा आधा करना। 2 का भाग का मतलब है आधा करना। जैसे हमने कहा 100 में 2 का भाग दो तो 50 आ जाएगा, 100 का आधा 50। इसी प्रकार 2 हमने 36 का आधा किया, 2 का भाग देके किसी भी संख्या को आधा करना है तो 2 का भाग देके करते, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने 2 का भाग 36 में दिया तो कितना गया, 18। अब जरा देखो फिर से क्या इनमें से किसी में 2 का भाग जाता है, इस वाले में जाता है ना, तो फिर से एक बार 2 ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। 9 में नहीं जाता, ज्यों का त्यों, 9 में नहीं जाता, ज्यों का त्यों, और 2 नाम 18,
ठीक है। अब नहीं जाता लेकिन 2 का भाग किसी में जाता है। अच्छा 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती बेटा? 3। तो 3 का जाता है क्या? जी। जाता है ना, तो हम 3 का भाग देंगे। अब देखना यहाँ पर 3 का भाग किया, 3 3 का 9, 3 बार गया ना, जितने बार जाता उतने बार बेटा यहाँ पे लिखते जाना आपको, ठीक है ना। और 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब 3 का तो जाएगा है ना, क्योंकि 3 ही आ गया। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो बंद कर देते, फिर कुछ अब होते नहीं है ना। 1 के कोई गुणनखंड नहीं, इसलिए 1 को कुछ नहीं मानते अपन, ठीक है यहाँ पर। चलो इसके बाद बेटा जो जिस सारे गुणनखंड आपके आए हैं इस सब का क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लघुत्तम बराबर लिखेंगे यहाँ पे अपन, लघुत्तम बराबर इन सभी गुणनखंड का क्या कर देंगे? गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो क्या हो जाएगा बेटा? 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ऐसे गुणा करना आपको, ठीक है। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो कितना आ गया यहाँ पर? 36 आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा इसका अब यहाँ पर उत्तर मिल गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या 9, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या है? 36 है। देख लो आप 36 में, देख लो आप 9 का भाग चला जाएगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा पूरा पूरा भाग, है ना, और 36 का भी चला जाएगा 36 में पूरा पूरा भाग, ठीक है। तो जब ऐसा सवाल मिले कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी हुई संख्या 9, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? लघुत्तम। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है, भूलना नहीं। क्या करोगे? छोटी छोटी में लघुत्तम, ठीक है। इसको उतारो आप लोग, इस प्रश्न को उतारो, ठीक है, और आंसर उतारो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 14, 28 और 8 को पूर्णतः विभाजित करे। अब हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी लिखा है, बड़ी से बड़ी लिखा है, तो क्या करेंगे बेटा? हम महत्तम करेंगे। क्या करेंगे? महत्तम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे आप तो महत्तम कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम? 14 का अलग करोगे बेटा गुणनखंड, 28 का गुणनखंड अलग करोगे और 8 का बेटा अलग करोगे। तो एक बात तुम्हें यहाँ से समझ में आई कि महत्तम में अलग अलग गुणनखंड करेंगे और लघुत्तम में इकट्ठा करोगे, है ना आप लोग। चलो ठीक है। अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती ना बेटा, फिर 3 फिर 4। अच्छा 2 का भाग जाता है क्या 14 में? जाता है। तो 2 का भाग 2 सत्ते 14। अब 7 में नहीं जाता 2 का, न 3 का जाता, न 4 का, तो 4 का देना ही नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। हम केवल अभाज्य संख्याओं के बारे में सोचेंगे, है ना। 4 नहीं होती, यहाँ पर 5 लिखो और इसके बाद 7 लिखो, तो 7 ही का जाएगा बेटा। तो 7 1 कम 7 जी होगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी 2 का चला जाएगा बेटा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 28 के आधे 14, है ना। फिर 14 के आधे बेटा 7, 7 1 कम 7। फिर यहाँ देखो 2 का, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। जरा देखो यहाँ पे तुम ध्यान से, इसमें भी बेटा 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है ना। जोन से गुणनखंड आपको तीनों में मिले, जोन गुणनखंड आपको तीनों में मिले उनको उतार लेना है। 2 को उतार लिया, इसमें से 1 को उतारना, एक ही है, ठीक है। अच्छा 7 सब में मिलता ना बेटा, देखो 7 इसमें भी मैच करता, 7 इसमें नहीं है, 7 है ना, बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा हम। केवल 2 बस मिलता है तीनों में, 2 बस मिलता है ना तीनों में। अगर 7 हो तो इसमें नहीं है। अगर ठीक है इसमें एक और, ये देखो जी तो हो गया ना जी। अगर इसमें एक और 2 है तो फिर इसके लिए नहीं, यहाँ जोड़ा नहीं है ना, फिर यहाँ पे है लेकिन सब में होना चाहिए तीनों में। जोन सा गुणनखंड तीनों में मिलता है उसी को यहाँ पे लिखना है आपको। तो केवल क्या मिलता है? 2 मिलता है, तो यही तो आंसर है आपका। क्या हो गया? महत्तम 2 हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते बेटा अपन, 14 के गुणनखंड को ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 7 लिखेंगे, ठीक है।
फिर कितने लिखना आपको बेटा 28 के। 28 के तो क्या लिखोगे आप 2 गुणे कितना लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 7 है ना, ऐसा लिखोगे। फिर क्या लिखोगे आप 8 के लिए क्या लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो जरा जे वाली लाइन बस मिलती है सही है ना, बाकी कोई मिलती ही नहीं है, ठीक है ना, जे इसमें सो इसमें नहीं है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे इस एक ही को लेते बेटा लेकर अपन सारे को नहीं लेना, ठीक है, केवल इसका 2 ले लो बस, क्योंकि ये तीनों में है तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन लिखते हैं जोन सा गुणनखंड तीनों में हो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो लिख लो आप लोग। देखो इसमें क्या कहा इसने 128 288 160 का मासा ज्ञात करो, मतलब महत्तम ज्ञात करो, ठीक है ना। महत्तम ज्ञात करो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले महत्तम में तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है, और जो गुणनखंड सब में मिलते हैं उन्हीं का आपस में गुणा कर लेंगे और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो जी का 2016 में क्वेश्चन आया आपके नवोदय में, ठीक है ना, पेपर में 2016 में इस तरीके का पूछा गया, वो आपसे पूछ सकता है, बड़ा सरल रहा है ना। चलो देखो कैसे करते हैं, 128 का अलग करोगे और 288 का अलग करोगे आप और 160 का आप अलग करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 से बेटा भाग चला जाएगा ना इसमें, देखो 2 का 12 में चला जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 का 2 आप 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का देखो 32 के आधे 16 है ना, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2 और 2 का आधा 1 है, ठीक है ना। अब इसके करो 2 1 कम 2 सर इनको देखिए, ठीक है, ऊपर लग रहा है 2 चौको 8 है ना और 2 चौको 8, फिर 2 से देखो 1 में 2 नहीं जाएगा ना, तो 2 सत्ते 14 और 4 में 2 दूनी 4, 2 का 14 में 7 बार गया, 2 का 4 में 2 बार गया, जितने बार भाग जाता उसको नीचे लिख दिया करो। अच्छा देखो अब 2 का 2 7 में 2 3 6, 7 में से 6 गई 1 बची ना बेटा, 7 में दिया तो 6 बार आता पहाड़ा पढ़ने में, 7 में से 6 गई 1 बच, उतारनी आई 2, 2 छक्का 12, 72 के आधे 36, या तुमसे नहीं बनता तो अलग से ऐसा 2 का भाग दे लो आप तो आ जाएगा, है ना। देखो 2 3 6 बची 1, उतारनी आई 2, 2 छक्का 12, आ गया ना 36 ही, ठीक है। अगर जब नहीं बनता है तो अलग से भाग देके फिर भागफल को यहाँ लिख दिया करो आप लोग, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो 36 का आधा बेटा 18, 18 के आधे कितने हो गए बेटा 9, अब 9 का 2 में भाग नहीं, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का जाता है क्या, 3 का जाता है, 3 ले लो, 3 तेरा का 9 और 3 1 का 3, ठीक है ना। चलो अब इसका करते हैं अपन 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 का 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, चलो फिर 2 का 4 में 2 बार, फिर 2 1 का 2, सर उधर पे तो शून्य लिखा ना, कहाँ बेटा उधर पे हाँ 60 है, अच्छा इसको 60 लिख दे, ठीक है। चलो फिर से कर, अच्छा देखो यहाँ पे है 2 8 16, 80 हो गए है ना, 80 के आधे 40, 40 के आधे 20, 20 के आधे 10, 10 के आधे 5, 5 1 कम 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो जरा आप सुनो, अब मिला लो इनको, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, ठीक है ना, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, इसमें भी 2 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 है, और इसमें भी 2 है, और देखो 4 में लगाना 5 भी है, 1 जिसमें भी इसमें भी। अच्छा अब देखो 2 इसमें है लेकिन इसके खत्म हो गए तो जोड़ा नहीं बनता तो नहीं लेंगे, है ना। अब 2 नहीं लेना, 3 इसी में सुन में नहीं है, नहीं मिलता किसी में अब, ठीक है ना। एक संग कहाँ मिलता है अपन को, सब देखो इस 2 ने 2 2 के साथ जोड़ा बन गया, ये भी 2 2 के साथ बन गया, 3 3 के जोड़े लोग है ना। अच्छा देखो अब तुम्हें लिखने कहाँ किया था, केवल जे वाले अंक लिखने जितने गोला बने, समझ गए मेरी बात को, जितनों में गोला बना है केवल उन्हीं को लिखना, इस बात इनको बस, है ना, इनसे कुछ मतलब नहीं है। इनको उतार लो बेटा, 2 को उतारोगे, एक जे 2 हो गया, एक जे 2 हो गया, एक जे वाला हो गया और एक जे वाला हो गया, 5 है ना, 1 2 3 4 5 2 है तो हमने 5 2 लिख दी, ठीक है ना, 2 2 दूनी
4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आपका। तो कितना आ गया बेटा उत्तर आपका? बराबर 32 आ गया। 32 वह संख्या है, 32 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 128, 288, 160 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। यही क्वेश्चन रहा अपना। या इसमें तो महत्तम बस कहा रहा। अगर ऐसा कहता वो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 128, 288 और 160 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी कहा है तो हम महत्तम कर दे, है ना। सो इसमें तो बहुत सरल कहानी है। इसमें केवल कहा था महत्तम करो, बता दिया था उसने कि महत्तम करो। अगर वो नहीं बताता तो हम सोच समझ के करते कि लघुत्तम करने के महत्तम करना था, है ना। वो सवाल बताता, खुद पता चल जाता अपन को, है ना। ठीक है, तो जी लिख गया सबके, जिसका नहीं लिखा तो लिख लो, ठीक है ना जी। सवाल। पता है जो दूसरा जो में भी है 6 में। देखो यहाँ पर आप जी कहता है 114 और 95 का लासा ज्ञात करो, मतलब लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। देखो वो हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिखेगा, क्या लिखेगा? एलसीएम लिखेगा। क्या लिखेगा इंग्लिश में? वो एलसीएम लिखेगा आपका। देखो यहाँ पर क्या कहेगा वो? एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर लघुत्तम मिला लिखे कहीं, या लासा लिखा मिले कहीं, या एलसीएम लिखा मिले, तो करना लघुत्तम ही है, ठीक है ना। बस अच्छा देखो क्या करते हैं लघुत्तम में, इकट्ठा कर देना अपन, गुणनखंड ऐसे एक साथ करते हैं। यहाँ लिखेंगे 114, कॉमा लगाएंगे और 95। अच्छा 2 का भाग जाता है क्या? 2, 3, 5, 7 इनका देना है ना, 2 का जाता है इसमें। ध्यान से सुनना बेटा, अगर 2 का भाग तुमसे 14 में डायरेक्ट यहाँ नहीं बनता तो यहाँ फटाफट कर लो, 2 भागे 2 11 में, 2 पंचे 10, 25 1 उतारिए 4, 2 सत्ते 14, 57 आ गया ना, 57 लिख लो। 95 में तो जाता नहीं है बेटा, यहाँ बाद में लिखना, ठीक है। यहाँ देख लो, पहले समझ लिया करो, ठीक है ना। यहाँ 95 लिख लो आप जो कहते हो, क्योंकि 2 का भाग 95 में जाना ही नहीं है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? जिनका इकाई अंक क्या हो? 2, 4, 6, 8 हो, उनमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें तो 2, 4, 6, 8 नहीं इकाई अंक, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। चलो तो इसको जो कहते हैं। फिर बेटा देखो अब 2 का तो इसमें भी नहीं जाना, क्या 3 का चला जाएगा? हाँ, 3 का नियम क्या है? अगर उनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो, अगर इनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो जिस संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलो 5 और 7 कितना होता है बेटा? 12, 12 में 3 का भाग जाता है ना, तीचों को 12 4 बार जाता है, तो 57 में भी 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ गए ना। तो ऐसे मन में चेक कर लिया करो, तो 3 का दे दो, है ना। देखो 3 इसका तो यहाँ पर देख लो, अलग से कर लिया करो, ज्यादा है। 3 1 कम 3 बचे कितनी बेटा? 5 में 3 में 2 उतारिए 7, 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ 19 लिख दो आप। इसके बाद देखो 3 का 95 में 2 बेटा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इनका 9 5 14 होता है, वो 14 में 3 का भाग नहीं जाता है ना। यही तो नियम है अपना। अगर इनके अंकों के जोड़ में दोनों के 3 का भाग चला जाता तो 95 में चला जाता। तो इसको बेटा ज्यों का त्यों लिख लो। अच्छा अब जरा सोचो, अब किसका भाग जाएगा भैया? 5 का जाएगा। हाँ 5 का चला जाएगा, है ना इसमें, ठीक है। इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें चला जाएगा, है ना। 3 का नहीं जाना किसी में, 3 के बाद 5 ही आता है अपना अभाज्य गुणनखंड। तो 5 का बेटा 4 का नहीं देना, कब 4 का नहीं दिया जाता, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 19 में नहीं जाना, जो कहते हो बेटा इसका 95 में दे लो बेटा 5 का भाग। 5 1 का 5 उतारे बची 4, है ना, उतारी है 5, 5 ना 45, 19 आ गया। तो इसको 19 से लेकर तुम भाग फल को इसके नीचे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, पहले देख लो पूरा, लिखो बाद में। देखो अब 19 से कटेगा, क्यों? यहाँ सुनो बेटा, बाद में लिख लेना हमने क्या कहा। अब 19 का 19 से ही कटेगा। 19 क्यों कटेगा? क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। क्या है 19 एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी में से विभाजित नहीं होती हैं। तो 19 से होगी, 19 से कम 19, 19 से कम 19, ये होगा बेटा आपके गुणनखंड। अब क्या करना पड़ता है लघुत्तम में? इन सभी का आपस में गुणा करना है। आपस में मतलब ऐसे 2 गुणे 3 गुणे, है ना, 5 गुणे 19 लिख लो, ठीक है ना।
अच्छा देखो यहाँ से क्या किया, छोटी साइज होगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 का कर दो फिर ऐसा 19 में कर दो, 29 57, 570। देखो 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 है ना, और 29 57। इनका पहले ऐसा कर लो, इकट्ठा नहीं बनता, सूत्र में ऐसा कर लिया करो, पहले इनका कर लो है ना। देखो इतने का करोगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 आएगा कि नहीं आएगा, इन तीनों का समझ में आया। यहाँ 30 लिख लो, इसको अभी लिखे रहो जो कहते हो, तो 29 57 570 आ गया। अतः 570, 114 95 का लघुत्तम सामर्थ्य कितना बेटा, 570 होगा। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो आप लिख लो तुम अच्छे से, ठीक है ना। जब हम यहाँ बोर्ड में लिखा तब आप लोग लिखा मत करो, समझ लिया करो, है ना। हम रुक जाते फिर, कौन सा जल्दी की पड़ी अपन को। ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें देखो एक बात तो क्लियर है कि छोटी से छोटी कहा है तो क्या करना है, हमें लघुत्तम करना है, ठीक है ना। लघुत्तम कर देंगे फटाफट, पहले 2 3 8 और 10, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना जी, बहुत सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुम बना सकते हो इसको, तो दूसरा भाग चला जाएगा ना, इसमें तीनों में चलो, 3 में चला जाना, अगर एक में भी जाए तो भी दे दिया जाता, ठीक है ना। यहाँ पर 3 में जाता, तीनों में जाता, 2 1 का 2, 3 जम करते हो, 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10। अभी जाता है क्या, तुम 2 का भाग किसी में इसमें जाता ना, तो एक बार और ले लो, 1 ज्यों करते हो, 3 ज्यों करते हो, 2 दूना 4, 5 ज्यों करते हो। अभी जाता है क्या, इसमें जाता ना 2 में, तो 2 एक बार और ले लो, ठीक है। 1 ज्यों करते हो, 3 ज्यों करते हो, 2 1 का 2 और 5 ज्यों करते हो। अब नहीं जाता, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, तो क्या 3 का जाता है, जी हाँ। 1 ज्यों करते हो, 3 1 कम 3, 1 ज्यों करते हो, 5 1 कम। अब 3 भी खत्म हो गया, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है, तो 5 का जाता है ना 5, है ना। ज्यों करते हो और 5 1 का 5। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जो लिखे ना 1 2 3 2 लिखे ना, 3 2 3 5, ठीक है ना। चलो अब देखो, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, है ना। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो कितना गया लघुत्तम बेटा, 120, ठीक है। लघुत्तम तो 120 आ गया, लेकिन इसने कहा 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। 4 अंक की छोटी छोटी बनाना है बेटा, बताइए, तो जिसमें तो 3 ही अंक है, तो अच्छा 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। चलो हमें ऐसा, इसको ऐसा बनाना है कि 1000 के मतलब ज्यादा हो, 1000 से ज्यादा होगी या 1000 होगी, 1000 से एक भी कम करोगे तो 3 अंक बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, 999 हो जाएगी। तो अब देखो हम क्या करें, या तो डायरेक्ट सोच ले बेटा हम के किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का, 4 का, किसका गुणा करना है, तो ऐसे में बेटा सोचने बहुत टाइम लगता है। अब हमें पता करना है कि हम किस संख्या का गुणा कर दें 120 में कि 4 अंक की संख्या बन जाए। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इसमें करना है भाग, किसका, 120 का। करें हम, देखो यहाँ पर 120 का, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखो आप 12 8 96, 12 8 96, ठीक है ना, हो गया। कितना बचा बेटा यहाँ पर 4, और यहाँ पे 10 में से 10 गए 0। अब देखो इसमें 4 भाग जाता नहीं है 12 का 4 में, तो यहाँ पे 8 आई संख्या है। जब यहाँ पे 8 आता है तो उसका एक अधिक लेके गुणा करना, क्योंकि 8 का करेंगे तो 12 8 96 960 आएगा, तो हमें इससे एक ज्यादा संख्या लेना है। क्या लेना है, इससे एक ज्यादा संख्या लेना, तो मतलब 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कितने गुणा कर देंगे हम, 9 का गुणा कर देंगे, कर ले यहाँ पर,
9 लिख लिया। ठीक है हमने, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहाँ पर देखो तो कितना हो गया, 12 नम्मा 108, कितना आ गया बेटा 1080 आंसर आ गया। देख लो उसमें है, ऑप्शन में आपके है इसमें। सर हमारा क्या था? हाँ है बेटा 1080 है ना। एक विधि और है इसकी, उसको देखो यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखना तुम लोग अभी है, इसको लिखना है क्या? इसको लिख लो फिर बताते हैं ना। इसको लिख लो आप लोग अभी, जिसका नहीं लिखा हो ऐसा लिख लो, 120 का भाग दे दो। ठीक है, जैसा है ना पूरा पूरा भाग देना, इसको शून्य से शून्य मत काटना, है ना, वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। 120 का 1000 में कितनी बार जाएगा भाग? लगभग 8 बार तो जाएगा। तो कितना हो, 12, 8 बार जाएगा है ना, 12 8 96, तो 8 बार गया तो 12 8 96, 960 हो गया बेटा। शून्य का शून्य, 10 में से 6 गई 4, तो 10 में से 10 गई, हासिल गई ना 0, 40 बचा। तो आना है 28, तो आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब देखो आप उतार लो इसको, है ना। चलिए जी, आपका उत्तर हो गया। फिर हम दूसरी विधि बताते हैं ना। फेयर में लिखना बेटा सब, है ना जी। उतार लो, देखना, देखो बेटा, देखो यहाँ पर जी आपके कितने अंक मिल रहे हैं बेटा? अपन के 3 अंक है यहाँ पर, है कि नहीं है? कितने अंक है जी? 3 अंक है। हमें चाहिए 4 अंक बनाना है इसको, तो गुणा करके हमेशा 4 अंक बनाया जा सकता है बेटा, है ना। क्या करके? किसी न किसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे, वो संख्या क्या बन जाएगी? 4 अंक की बन जाएगी। जैसे हमने 9 का किया था, अभी तो बन गया रहा ना, है ना। 12 नम्मा 108, 1080 बन गया। अब हमें डायरेक्ट यही उत्तर देखना, गुणा मत करना, आप ऐसे डायरेक्ट देखो जी। 1000 लिखा, यहाँ देखना है आप 120 का भाग हमें पूरा पूरा देना है, पूरा पूरा भाग देना है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? 120 लिखा है ऐसे। ठीक है, अब जरा देखना हमने क्या किया, केवल अंदाज लगाओ 1000 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 12 का बस देखो 100 में देखी, है ना, 12 का बस दिया जाता, अंदाज करने कितने बार जाता है। तो 12 8 96, 12 नंबर 108 ज्यादा हो जाएगा 100 से, केवल हमें इतने 100 में देना है ना। जब बड़ा भाग देना तो ऐसे सोचा करो, पहले यहाँ के 2 अंक बस ले लो या 1 अंक बस ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक लेने से सुविधा बन रही, ठीक है ना। तो 12 8 96, 8 बार गया, ठीक है ना। चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इसका फिर गुणा कर देंगे इसमें। 12 8 96, कितना हुआ बेटा? 960। यहाँ 40 बचता था ना अभी अपना, अभी अपने दिया था, है ना। शून्य का शून्य, 10 में 6 4। अच्छा देखो, आप लोग जरा सोचो यहाँ पर कि जो यहाँ पर जिस शून्य आया है, अगर इस शून्य की जगह मैं क्या लिख दूं? कितना लिखा होता? अगर 9 बार में कितना हो जाता बेटा? 108 हो जाता। अगर यहाँ पर कितना लिख दिया जाए? यहाँ पर 108 लिख दी, यहाँ पर 8 लिख दिया जाए, है ना, तो जरूर पूरा पूरा भाग चला जाता कि नहीं चला जाता? अब अंदाज लगाओ तुम इस सवाल में कि हमने कहा 12 8 96, है ना। 96 में क्या होता है? अपने 4 अंक नहीं बन पाते 8 बार में, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे तो 12 नंबर 108 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 108 होना चाहिए 100 की जगह। तो बस इसको क्या कर दो? 108 लिख दो, उत्तर आ गया ना। चलो एक सवाल और करते हैं, मजेदार, बिल्कुल आंसर फटाफट आएगा, ठीक है ना। चलो पहले चलो देखो यहाँ पर 3 अंक, ये छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित। देखो छोटी से छोटी का है तो लघुत्तम करना है बिल्कुल 100%, ठीक है। लघुत्तम करोगे आप 4 8 और 12 का लघुत्तम करोगे, ऐसे किया जाता ना। 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, है ना बेटा। फिर 2 से काटो, 1 जगह आते हो, 2 कम 2, 3 जगह आते हो, फिर 1 जगह आते हो, 1 जगह 3 कम 3, सबका गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो जे क्वेश्चन बेटा आया है 2014 में, जो क्वेश्चन आपके नवोदय में पूछा गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब बात जी है बेटा, यहाँ अपना 24 आया लघुत्तम, कितना आया लघुत्तम अपना 24, लेकिन बनाना क्या है इसको, कितने अंक का बनाना है, 3 अंक का। इसमें तो 2 ही अंक है, छोटे से छोटे। अच्छा 3 अंक की छोटे से छोटी संख्या क्या होती है, 100। क्या होती है, 100 में हम 24 का भाग देखते हुए देख लेते, यही तो हमें बना देना, देखना तुम। देखो 24 कितना, 24 पंचे कितना, 24 चौको 96, 96 में अभी 2 अंक है ना, है कि नहीं है। और 24 पंचे 120, यहाँ 100 की यहाँ कितना हो जाए, 120 हो जाए, तो पूरा पूरा भाग भी चला जाएगा और छोटी छोटी संख्या भी बन जाएगी। अगर बेटा इसमें हम 4 का गुणा तो 96 बनेगा ना, 96 में क्या है, 2 ही अंक है। एक बार और पढ़ देते हैं, अगर हम 3 अंक बन जाते हैं, हो जाते कि नहीं, तो हमें यहाँ पता चला, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे 120 होना चाहिए, है ना, तो सही रहेगा। 100 की जगह 120, लेकिन 100 से छोटा करेंगे तो बेटा 2 अंक बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे हम 5 का गुणा कर दें इसमें तो बन जाएगा क्या, 120 हो गए ना बेटा 3 अंक। अगर आपसे कह देता कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पे बता देता आपको 3 अंक की मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है ना, जो 4, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित हो, 3 अंक की बड़ी से बड़े 120, तो वो कर देंगे फैक्टर्स। 3 अंक की क्या था, बड़ी से बड़ी, 3 अंक की बड़ी से बड़ी कितना होती, 999 होती कि नहीं होती। अगर ऐसा कहता 3 अंक लिखता हो, ठीक है, यहाँ पर वो यहाँ पे बड़ी से बड़ी लिखा होता, ठीक है, तो क्या करते हम 999 का भाग 99 भाग देके देख लेते, इससे बड़ी भी होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 24 का भाग दो, अच्छा तुम देखो 24 चौको 96, कितना बचा बेटा यहाँ पर 3, देखते चलो हम बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी आएगा तो सुन लो, हाँ सुन लो जरा यहाँ देखो तो मैं, 24 का इसमें भाग जाता है क्या, 24 नहीं जाता ना। अच्छा तो इसको छोटा कर लो तुम, यहाँ पर इसको क्या कर लो, छोटा कर लो, छोटा कर सकते, बड़ा करोगे तो 4 अंक बन जाएंगे ना। अगर इसमें 1 भी जोड़ दिया नहीं तुमने तो 4 अंक बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसा बैलेंस करो, यहाँ 24 ही आवे, क्या आवे यहाँ पर 24 आवे। तो अगर यहाँ पे हम कितना लिख दें, 8 लिख दें जी, सो 2 बचेगा ना। वो यहाँ पर कितना लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, सही रहेगा ना। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 बचे, उतार यहाँ 4 है ना। अगर यहाँ पे हम 9 की जगह हमने 8 लिख दिया तो हमें 2 मिल जाएगा, 24 चाहिए ना यहाँ पे, एक ही बार भाग जाना। वो यहाँ पे हमें 4 जो पाता हूँ 24 का 984, बड़ी से बड़ी 984 है, ठीक है, जो क्या है इन 4, 8, 12 का इनमें भाग चला जाएगा, ठीक है ना। देखो छोटी से छोटी लिखा, पहले तो मैं लघुत्तम ही करना है, ठीक है। अगर वो 3 अंक की यहाँ पे छोटी लिखता है तो छोटी संख्या में भाग देके देख लो कितने का गुणा करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ 3 अंक की बड़ी कहता है तो 3 अंक की संख्या में भाग करके देख लो, ठीक है। बट ऐसी संख्या में तुम्हें करना क्या है, लघुत्तम ही करना है, ठीक है ना, जब ऐसा सवाल आता है। ओके चलो ठीक है, समझ में आया। चलो और अपन सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो और बनेंगे, ठीक है ना। और चलो हाँ और देते हैं, और इसी साइड पे चलो, आगे को चलो थोड़ी। तो दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन परिवारों में शेयर करो जिन परिवारों के बच्चे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम जो होता है उनका, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से आप उन्हें वीडियो दिखाइए बच्चे को, है ना। और जो भी आपके संपर्क में हो, जो लोग जिनके बच्चे तैयारी करते हैं, उनको चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल पे आप अपने बच्चे को घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं। इसमें सारा आपका जो उसमें आकृति वगैरह आता है, और मैथ तो है ही है, चला ही रहा है आपका, और हिंदी का सारा मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। और आपको मेरे चैनल पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आपको घर बैठे अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।